अस्सलाम वालेकुम क्लास क्लास को स्टार्ट करने से पहले तिलावत सुनेंगे, उसके बाद क्लास को स्टार्ट करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अर्रहमानिर्रहीम। मालिकि यौमिद्दीन। इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन। اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين। ओके जी, तो हम जिस वेबसाइट को क्लोन कर रहे हैं उसके लिए मैंने एक फ़ोल्डर बनाया है जिसे मैं ओपन कर लेती हूँ यहाँ से। ठीक है। और होपफुली जितना मैंने आपको टास्क दिया था कि थोड़ा बहुत हेडर का आइडिया मैंने खुद भी आप लोगों को दे दिया था, और जो बाकी का है आपने खुद से वो डन करना था, तो आप लोगों ने वो चीज़ें कंप्लीट कर ली होंगी क्योंकि आज इसके आगे का हमें काम करना है। ठीक है। हेडर तक अच्छा, हम सब मेन्यू का मैंने थोड़ा सा आइडिया दिया था आपको, इसके अलावा मैं ख़ुद भी दे देती हूँ कि किस तरीके से बनेगा सब मेन्यू। फ़िलहाल एक चीज़ और रहती है कि यहाँ पर जिस तरह से बॉर्डर आ रहा है ये कैसे आएगा। ये नेविगेशन हमने यहाँ से यहाँ तक बनाया है। जैसे कि अगर मैं दोबारा से इस नेविगेशन पे आती हूँ, नेविगेशन कहाँ है हमारा, ये रहा। बैकग्राउंड कलर रेड किया वजह इसको अनकमेंट करेंगे तो वो यहाँ से यहाँ तक फैला हुआ है। ठीक है। अब इसको बैकग्राउंड कलर ना देने के बजाय हम ये दे सकते हैं, बॉर्डर राइट और बॉर्डर लेफ्ट। बॉर्डर राइट, बॉर्डर लेफ्ट 1 पिक्सल सॉलिड सिल्वर, और सेम एज इट इज़ यही चीज़ करेंगे राइट की तरफ। ठीक है। तो हमारे पास सेम एज इट इज़ वैसा आ जाएगा जैसे क्लोन वेबसाइट में बना हुआ है, इस तरीके का। ठीक है जी। और हेडर को डायरेक्टली, जो हेडर है इसको बॉक्स शेडो दे दीजिएगा। बॉक्स शेडो 2 पिक्सल्स, 1 पिक्सल एक्स एक्सिस का, 3 पिक्सल वाई एक्सिस का, और ब्लर अमाउंट है 10 पिक्सल सिल्वर। ठीक है। सिल्वर ये ग्रे कर देते हैं, ग्रे। ओके। तो ये कुछ इस तरीके का हमारा हेडर बन चुका है, और बाकी काम तो आप लोगों ने कंप्लीट करना है, आप जानते हैं किस तरीके से होना है ये काम। इसके अलावा एक चीज़ आप याद रखिएगा कि जो आपने बनाना है, क्या बनाना है, सब मेन्यू के लिए, जैसे कि यू एल के अंदर, एल आई के अंदर दोबारा से जो सब मेन्यू बनेगा, यू एल दोबारा से सब मेन्यू बनेगा, उसकी आप क्लास दे सकते हैं सब मेन्यू, क्लास सब मेन्यू। ठीक है। पहली क्लास तो आप ये देंगे ताकि एज इट इज स्टाइल कर सके, और उसके अंदर एल आई आएगा। एल आई में लाइक होम 1 होम 2 कर देती हूँ। ठीक है। अच्छा, ये एंकर टैग के अंदर आएगा, जाहिर सी बात है कि उसको आपने क्लिकेबल बनाना है। होम 1, होम 2, होम 3, होम 4, ये ज़्यादा सही है। लेट मी डू दिस 1 2 3। ओके। ठीक है जी। तो ये हमारा बन गया है सब मेन्यू, जो यहाँ पर शो होने वाला है कुछ इस तरीके का, राइट। अब इसको कैसे करना है आपने सेट, जो आपने सब मेन्यू बनाया है, सब मेन्यू स्टाइल में यहाँ पे लिख देती हूँ, अलग से डिज़ाइन कर रही हूँ उसको, सब मेन्यू स्टाइल। ठीक है जी। होगा क्या यहाँ पर, देखिए, मैं अभी भी आगे नहीं बढ़ रही, मैं इसको देख ही नहीं रही है, जो हमारे पास हेडर है इसको नहीं देख रही। आपने हमेशा इस बात का ध्यान रखना है कि जब तक एक चीज़ परफेक्ट नहीं हो जाती तब तक दूसरी चीज़ को ऐसे इग्नोर करना है जैसे वो वहाँ पर अवेलेबल नहीं है। सिर्फ हेडर को देखना है और इसकी परफेक्शन को देखना है। ये मैं आपके लिए इसलिए बता रही हूँ कि आप जब क्लाइंट्स के लिए काम करते हैं ना, तो वो बहुत चीज़ों को नोट करते हैं। चले नेशनली आप अगर वर्क कर रहे होते हैं तो अपने एक्सपीरियंस से मैं बताऊँ, वो इतना नोट नहीं करते हैं। बट जो आप इंटरनेशनली वर्क करते हैं तो वो तो मैं बताऊँ कि एक एक पोजीशन को देखते हैं, लेफ़्ट राइट की चीज़ों को देखते हैं, स्पेसिस को देखते हैं। तो स्टार्टिंग में ही अपना काम इतना परफेक्ट करें कि उनको ज़्यादा गलतियां निकालने का मौका ना मिले, क्योंकि आपके जो रिवीजन्स टाइम होते हैं ना, प्रोजेक्ट करने के बाद रिवीजन्स भी होते हैं, रिवीजन्स में आपको ज़्यादा मसला ना हो। क्योंकि जब रिवीजन्स में बहुत काम निकल आता है ना, तो ऐसा लगता है कि हम वो ही प्रोजेक्ट दोबारा से कर रहे हैं, और वो चीज़ आपके माइंड को बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब करती है। ये मैं रियल लाइफ एक्सपीरियंस बता रही हूँ। स्टार्टिंग के जो प्रोजेक्ट्स होते हैं, आपने करवा कर सबमिट भी करवा दिया क्लाइंट से, चार्जेस जो क्लाइंट ने है पे भी कर दिए आपको,
और उसके बाद रिवीजन्स में क्लाइंट बोल रहा है ये भी गलती है, ये भी गलती है, तो आपको ऐसा फील होता है कि यार अब मैं दोबारा इस पर काम करूँ। तो फर्स्ट टाइम में ही आपका काम अपनी तरफ से काफ़ी परफेक्ट होना चाहिए। मेरा मकसद बताने का ये है, फिनिशिंग, पैडिंग, स्पेसिंग, ये चीज़ों को परफेक्शन के साथ करना है, ठीक है। तो इस चीज़ को अपने साथ बिल्कुल नोट करके रखें। जो मैं आप लोगों को समझा रही हूँ, अपने सारे एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ आप लोगों के साथ। अच्छा, सब मेन्यू स्टाइल है। सब मेन्यू सब मेन्यू जो हमारी क्लास है, यही है ना, ओके। तो इसको क्या करूँगी मैं, फॉर एग्जांपल पोजीशन रिलेटिव नहीं एब्सोल्यूट करूँ, हाँ। पोजीशन सब मेन्यू की एब्सोल्यूट, और मेन्यू की रिलेटिव करना है ना, मेन्यू की रिलेटिव, पोजीशन रिलेटिव, राइट। ठीक है जी। लेफ्ट से थोड़ा सा ज़ीरो, अब आ गया इसके नीचे, ठीक है। अब क्या करना है, हमने ये करना है कि जो बैकग्राउंड कलर है इसको वाइट ही देंगे, लेकिन इसको अलाइस ब्लू दिया है मैंने, वाइट अभी दे दूंगी ताकि थोड़ा सा दिखे। और बॉक्स शेडो भी 2 पिक्सल दूंगी मैं, 10 पिक्सल का ब्लर और ग्रे, ये थोड़ा सा हाईलाइट होगा इस तरीके से, राइट। और क्या आएगा, विथ थोड़ी सी आ जाएगी 200 पिक्सल्स की, विथ इतनी परफेक्ट है, ठीक है। हाइट भी आ जाएगी थोड़ी सी 300 पिक्सल्स की, बिल्कुल रिलैक्स होके काम करेंगे सारा। 300 ज़्यादा हो गई है, अगर मैं 200 ही करूँ आई थिंक बेटर है, ठीक है। और क्या होगा, डिस्प्ले फ्लेक्स करेंगे सब मेन्यू को, डिस्प्ले, डिस्प्ले फ्लेक्स, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, अलाइन आइटम सेंटर, एग्जैक्टली इसको सेंटर में रखना है फ़िलहाल। और फ्लेक्स डायरेक्शन कॉलम कर देंगे, एक ही रो में नहीं आएगा, ये कॉलम वाइज आपको शो होगा इस तरीके से। गैप दे देंगे, अब इसके चाइल्ड हैं, सारे सब मेन्यू के चाइल्ड हैं एल आई, इसको देख कर चलें, हमने यू एल को रखा है सब मेन्यू, एल आई सारे इसके चाइल्ड हैं। तो अब जब हम सब मेन्यू को गैप देंगे तो सारे एल आई में गैप आएगा। 10 पिक्सल का अगर मैं गैप दे रही हूँ तो सारे एल आई को गैप मिलेगा, राइट। कुछ इस तरीके का ये ना। अब क्या है कि अगर मैं इसको अलाइन आइटम, क्योंकि अलाइन आइटम फ़िलहाल हॉरिजॉन्टली काम कर रहा है, क्यों, हमने डायरेक्शन इसकी चेंज की हुई है, तो इसको मैं क्या कर दूँगी, फ्लेक्स से स्टार्ट अगर करती हूँ तो ये स्टार्ट में आ जाएंगे। और अब मैं इसमें थोड़ी सी पैडिंग दूँगी अंदर से टॉप बॉटम से 10 पिक्सल दे लूँ, लेफ्ट राइट से 40 पिक्सल की अगर मैं पैडिंग दूँ तो ये हैं तो स्टार्ट की तरफ, बट आपको यहाँ पे स्पेस दिखेगा, 40 पिक्सल ज़्यादा हो गया, लेफ्ट राइट से 30 पिक्सल बेटर है, ठीक है। अब ये कर सकते हैं सब मेन्यू के अंदर जो एल आई है, एल आई के अंदर जो एंकर टैग है उसका टेक्स्ट डेकोरेशन भी नन कर दें, टेक्स्ट डेकोरेशन नन। और कलर क्या हो जाएगा उसका, कलर क्या है हमारे इसमें, ग्रे टाइप का है, फॉन्ट वेट भी है, कलर है ग्रे और फॉन्ट वेट है थोड़ा सा बोल्ड, बोल्ड ही रख सकते हैं हम। तो ये कोडिंग आपको नज़र आ रही है या मैं थोड़ी सी हाईलाइट कर दूँ, यानी कि जूम कर दूँ, ओके सॉरी मैंने मुझे जूम करके रखनी चाहिए थी। बोल्ड नहीं देते इसको, 500 दे देते हैं, क्योंकि बोल्ड मुझे ज़्यादा ही बोल्ड लग रहा है, अब बेटर है, सही है। अच्छा, टॉप से इसको पोजीशन ज़्यादा मिली हुई है, 1 मिनट, इसमें टॉप से इतनी नहीं है, टॉप से हम इसको 5 पिक्सल कर सकते हैं, या 5, ठीक है। टॉप बॉटम से पैडिंग ज़्यादा नहीं देंगे, सॉरी, यहाँ से। अच्छा जी, और क्या कर सकते हैं, और हम यहाँ पर ये कर सकते हैं कि ये जो टॉप से इधर से आ रहा है ना, 1 मिनट, इधर कहाँ से आ रहा है, ये हेडर के एंड से आ रहा है, तो हम इसको टॉप से जो पोजीशन हमने सेट करी थी ना, टॉप से ज़ीरो नहीं करते, टॉप से हम इसको 80 पिक्सल्स करें, 80 पिक्सल ज़्यादा है, 50 पिक्सल्स कर सकते हैं, 50 भी, 60 पिक्सल्स, ये चीज़ आप सेट कर लेना अपने हिसाब से, सही है जी। तो बेटर है, ऑल राइट, परफेक्ट है, ओके। और अब क्या करना है, अब ये करना है कि ये जब शो हो, लाइक इसके नीचे ना मैं एक स्पेन रखूँगी हर एल आई के बाद, जैसे कि एक स्पेन रखा है मैंने, ठीक है। और इस स्पेन को मैं क्लास दे रही हूँ मेन्यू बार की, क्या दे रही हूँ, मेन्यू बार, कुछ भी नहीं रख रही इसके अंदर। और इसको सेलेक्ट करूँगी मेन्यू बार को, कंट्रोल सी,
और यहाँ पर आऊँगी मेन्यू बार। पहले इसको डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक बनाऊंगी। तो ये इनलाइन होता है ना इस पेन, इसको इनलाइन ब्लॉक बनाया मैंने। देखें यहाँ पर आ गया है, ये स्पेस आ गया है ना, यहाँ पर मौजूद है, दिख नहीं रहा। इसका इसकी विथ 100% करेंगे और इसको बैकग्राउंड कलर दे दूंगी रेड, सिर्फ आपको शो करवाने के लिए। हाइट इसकी कर देंगे लाइक 4 पिक्सल, 34 पिक्सल, चलो दिख जाए। ठीक है, ये आपको पार दिख रहा है। अब इसको क्या कर देंगे, 4 पिक्सल करके देखें। बहुत ही लाइट, अगर 1 पिक्सल करूँ मैं तो इस तरीके का आपको ये नज़र आ जाएगा जैसे इसमें है, राइट। तो ये जो इस पेन है ना, ये आपको परफेक्टली शो हो जाएगा। अगर मैं यहाँ पर पैडिंग ना दूँ, फिलहाल मैं पैडिंग कमेंट आउट कर रही हूँ, तो ये कुछ इस तरीके का आएगा। ओके, और अगर ये इस पेन में इसको एल आई के अंदर ही रख के दूँ, लाइक एंकर के बाद, ताकि ये एक ही पोजीशन पे ले, क्योंकि इस पेन वैल्यू जो होती है, अच्छा जी, ये कुछ इस तरीके का आएगा विथ 100% एल आई पे हम यहाँ पर देख सकते हैं सब मेन्यू के अंदर जो एल आई है उसका बैकग्राउंड कलर देखें, रेड हो रहा है, कितना हो रहा है। ओके, तो एल आई जो है इसको भी डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक बना के विथ 100% करें अगर, तो ये कुछ इस तरीके का हो जाएगा। परफेक्ट, ठीक है, ये चीज़ समझ आई। और अब मैंने इसको हटाना है, इसका बैकग्राउंड कलर, तो ये देखें आ गया उसी तरीके का जैसे इसमें, सही है। अब इसमें जो पैडिंग दी हुई थी जैसे कि उसी तरह से सेम पैडिंग दे दें। आपको मैं वो चीज़ें बता रही हूँ कि आप लोगों को इस सब चीज़ों में आसानी हो। 10 पिक्सल की पैडिंग ज़्यादा बेटर है ऐसी, क्योंकि उसमें भी ऐसा ही है, सही है जी। तो आपने इसको कलर रेड, बैकग्राउंड रेड दे दिया है, सेम एज इट इज़ आपने सारे एल आई को ऐसे ही रखना है। अब मैं क्या करूँगी कि इसको रिमूव करूँगी सारे एल आई को, अब इसको ही रेप्लिकेट कर दूँगी। 1 2 3, 3 टाइम्स रेप्लिकेट कर दिया तो सारे एल आई उसी तरीके के बन चुके हैं। ठीक है जी। तो आप अब यहाँ पर क्या कर सकते हैं, आप इसको ये कर सकते हैं कि फॉर एग्ज़ाम्पल हम यहाँ पर विथ 100% है फ़िलहाल, और मैं क्या कहूँगी कि जब क्या कहते हैं, ओके, जब एंकर, एंकर इसका सिबलिंग है, इस पेन का कौन, इस पेन का सिबलिंग है एंकर, ठीक है, और एंकर का सिबलिंग है इस पेन, और इनका पेरेंट है एल आई। तो इस चीज़ को हम ये कहते हैं कि जो हमारे पास सब मेन्यू में एल आई है, जो सब मेन्यू में एल आई है, जो उसके अंदर जो एंकर है उसको अगर कोई होवर करता है तो जो उसका डायरेक्ट चाइल्ड है सारे, उसमें डायरेक्ट चाइल्ड कौन से हैं, क्या नाम है, मेन्यू बार, सही है। सारे सिलेक्ट करके अगर हम उसको बैकग्राउंड कलर ब्लू दे दें कि जब कोई होवर करे तो बैकग्राउंड कलर ब्लू हो जाए, तो देखें उसका बैकग्राउंड कलर हो रहा है, यानी कि एंकर को होवर कर रहे हैं। मेरी बात समझ आ रही है। पहले आप चाइल्ड देख सकते हैं, उसका अगर चाइल्ड वो चीज़ है तो हम इस तरीके से कर सकते हैं कि जब हम इसको होवर करें तो इसका चाइल्ड, डायरेक्ट चाइल्ड काम करना चाहिए, उसके डायरेक्ट चाइल्ड पे इफ़ेक्ट अप्लाई करना है, और वो सबके लिए होना चाहिए जो उसके चाइल्ड्स हैं। बाकी भी अगर हैं, ऐसे 2 4 भी हैं इस तरीके से, तो सब में अप्लाई होना चाहिए इस तरीके से। तो आप ये वाला सेलेक्टर यूज़ कर सकते हैं कि भाई एंकर को कोई होवर करे तो इसका चाइल्ड है सब मेन्यू, तो डायरेक्ट चाइल्ड को डायरेक्टली आपने क्या करना है, होवर हो रहा है एंकर को, बैकग्राउंड कलर किसका चेंज हो रहा है, मेन्यू बार का, जो हमने ये स्पेन बनाया था, ठीक है। और वो सेलेक्ट ऑल के लिए होता है, सिर्फ एक को करना है ईच, तो प्लस भी कर सकते हो, ठीक है, प्लस भी कर सकते हो। सबको करना है तो ये वाला कर सकते हो। अब अगर मैंने प्लस करा है और इसके चाइल्ड हैं 3 4, तो जो पहला वाला है सिर्फ उसमें होगा, बाकियों में नहीं हो रहा है, लेकिन सब में चाहिए कि सब में हो, तो ये वाला सेलेक्टर यूज़ करो। अब सब में होगा, होवर इसमें हो रहा है लेकिन कलर सबका चेंज हो रहा है। ये बात समझ आई। तो फ़िलहाल तो एक ही चाहिए हमें, तो हम बैकग्राउंड कलर ब्लू, ये मैंने जस्ट आपको बताया है, ठीक है। अब मैं इसके सारे चाइल्ड रिमूव कर रही हूँ, और पेरेंट सेम होना चाहिए, शर्त ये है। तो अभी इन दोनों का पेरेंट सेम है, ठीक है, एल आई में दोनों का पेरेंट सेम है, एल आई इसका पेरेंट है, राइट।
ये बात समझ आ गई। तो ये काम इस तरीके से होता है। अब क्या करना है, इसमें जो हो रहा है ना, इसमें हो रहा है कि भाई पहले विथ है, आ, एक मिनट, इसमें कलर बैकग्राउंड कलर हो रहा है, अच्छा इसमें नहीं हो रहा, सिर्फ इन दोनों में हो रहा है। हम इसको कैसे देख सकते हैं, हम इसकी विथ कम करते हैं अगर, ओके समझ गई मैं। विथ थोड़ा सा यहाँ पे लॉजिक बिल्डिंग की ज़रूरत है सीएसएस में भी। वैसे तो प्रोग्रामिंग में ज़्यादा होती है, बट जाहिर सी बात है सीएसएस में भी होती है। तो करना क्या है, अच्छा मैं ना आपके सामने लाइव बैठ के काम कर रही हूँ, मतलब कि बिल्कुल मैंने कोई इसके पीछे कोई वैसा नहीं लिखा कि मैं स्क्रिप्टेड चीज़ें आपको बताऊं। मतलब मैं खुद ऐसे सिचुएशन में बैठ के काम करती हूँ ताकि आपको समझ आए कि काम होता कैसे है, ठीक है। कि क्या प्रॉब्लम्स आ सकती हैं क्या। अब मुझे यहाँ पे लॉजिक लगाने की ज़रूरत है कि ये हो कैसे रहा है। अगर मैं विथ 0% कर दूँ, वैसे तो ये हम एक और प्लान है मेरे पास कि विथ कर दूँ 0%, तो ये तो दिखेगा ही नहीं, दिखेगा ही नहीं। और मैं यहाँ पे जाके विथ 100% कर दूँ, तो बात तो वही है कि विथ जब 100% कर रही हूँ तो ये नज़र आ रहा है। और पहले बैकग्राउंड कलर हम कर देते हैं ग्रे, ग्रे कच कलर इस तरीके से कर देते हैं, लेकिन नज़र नहीं आ रहा। ट्रांजिशन अगर मैं लगा दूँ इसमें, ट्रांजिशन मेन्यू बार में लगेगा। ट्रांजिशन 1 सेकेंड, चेंजिंग तो मेन्यू बार में ही हो रही है ना। तो देखो उस तरीके का काम हो रहा है, लेकिन स्टार्टिंग में जो है तब भी विथ 100% ही रखनी है। सिर्फ बैकग्राउंड कलर अगर मैं चेंज करूँ तो इससे तो फ़र्क नहीं पड़ रहा। तो अब ये कैसे सेट होगा, बॉर्डर विथ 100% ऑपेसिटी, एक मिनट, दोबारा चेक करते हैं इसको। ये कम्प्लीटली फिल हो रहा है, यानी कि एक बार जो है फिल हो रही है। विथ है 100% और इसका कलर है ग्रे, ये हमने दे दिया है। फिलहाल इसको कमेंट आउट करें। सेम एज इट इज़ हम बना चुके हैं। अब हम चाह रहे हैं कि जब ये कैसे करें हम कि बैकग्राउंड कलर जो है यहाँ से 0 पोजीशन से लेके 100 पोजीशन तक जाए। बैकग्राउंड पोजीशन प्रॉपर्टी आई थिंक यहाँ पर यूज़ होगी। और इसके लिए मैं 0% से 100% तक कर सकती हूँ। हाँ ये काम कर सकती हूँ। तो ये कैसे करना है, चलें आज आपको नई प्रॉपर्टी भी सिखाती हूँ उसके लिए। देखें वो वाला काम कैसे होगा, इसको हमें दूसरे तरह के मेथड से करना पड़ेगा। और वो मेथड कैसा हो सकता है, लाइक मैं इसको फ़िलहाल के लिए जब मेन्यू बार बनाया है हमने, इसको वैसे ही रहने देती हूँ, बट यहाँ से कमेंट आउट कर रही हूँ पूरा मेन्यू बार, ठीक है। ये एक प्रोसीजर था जो अगर मतलब कि अप्लाई नहीं हो पा रहा है तो फ़ौरन अपनी कंडीशन चेंज कर दीजिए, सिचुएशन के हिसाब से कोड को देखकर करें, ठीक है। करना क्या है यहाँ पर, मैं ये कहती हूँ जो सब मेन्यू है उसका एंकर भी है, ठीक है। सब मेन्यू के अंदर एल के अंदर एंकर टैग है, राइट। तो उसको हम क्या कहेंगे, उसको हम ये कह सकते हैं भाई पोजीशन हो जाओ रिलेटिव, सही है। पोजीशन रिलेटिव करेंगे और इसको भी डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक बना देंगे हम, ठीक है, ताकि इसकी विथ 100% कर सकें। सेम उसी तरह जैसे हमने उसको इनलाइन ब्लॉक बनाया था स्पेन को, ठीक है। और क्या कहेंगे उसका, यहाँ पर हम थोड़ी सी क्या कर सकते हैं, बैकग्राउंड देंगे। बैकग्राउंड आप देखें, अगर मैं बैकग्राउंड रेड दे रही हूँ तो इस तरीके से बैकग्राउंड आएगा। बट अगर मैं बैकग्राउंड पोजीशन यहाँ से सेट कर दूँ, बैकग्राउंड पोजीशन कर दूँ लेफ़्ट, लेफ़्ट एंड बॉटम, तो होगा क्या, यहाँ से बैकग्राउंड पोजीशन मैंने सेट करी है। अभी आप जस्ट देखते जाएं। और बैकग्राउंड की हाइट वगैरह मैं सब कम कर दूँगी। बैकग्राउंड लीनियर इसको ऊपर बनाती हूँ। बैकग्राउंड सॉरी एक मिनट, ठीक है। बैकग्राउंड कवर जो होगा हमारा बैकग्राउंड साइज़, बैकग्राउंड साइज़ यहाँ से मैं कर दूँगी। यहाँ से हम रखेंगे 100%, क्या है विथ, और 2 पिक्सल या 1 पिक्सल जो है इसकी हाइट हो जाएगी, ठीक है। 1 पिक्सल हाइट या 2 पिक्सल हाइट
और 100% विथ बैकग्राउंड साइज जैसे आपने कवर करना सीखा है ना, उस तरीके से भी आप यहाँ पर भी कर सकते हैं। ठीक है, और क्या कर सकते हैं आप इसमें, और आप इसको बैकग्राउंड जैसे कि मैं अभी बता रही हूँ लीनियर ग्रेडियंट दे सकती हूँ, ब्लू एंड ग्रे। ठीक है, ब्लू एंड ग्रे बैकग्राउंड दिया है मैंने, तो आप यहाँ से देख सकते हैं। पोजीशन आपकी यहाँ पर होनी चाहिए, पोजीशन रिपीट, सॉरी बैकग्राउंड रिपीट आना चाहिए आपका, नो रिपीट। ओके, फर्स्ट ये कर दिया। ठीक है, अब ये रिपीट नहीं हो रहा है, यानी कि हाइट इतनी कम कर दी है, अब वो एक ही दफ़ा आ रहा है। सही है, अगर मैं इसको रिपीट नहीं करती हूँ तो ये जो है ना बैकग्राउंड देखो इतनी दफ़ा आ रहा है। मैंने ग्रेडियंट अप्लाई करके क्यों दिखाया है, ताकि आपको ये हाईलाइट हो। देखो बहुत दफ़ा आ रहा है वो, अगर रिपीट नहीं कर रही हूँ क्योंकि डबल ग्रेडियंट है। ठीक है, और मैंने इसकी हाइट बहुत कम कर दी। अगर इसकी हाइट भी 100% रखूँ, हाइट भी कि बैकग्राउंड साइज़ में देखो, एक साइड पे आप बैकग्राउंड साइज़ कवर देते हो, ठीक है, वो कम्प्लीटली एक चीज़ को कवर कर देता है। लेकिन आप विथ इस तरीके से और हाइट भी सेट कर सकते हो। मैं विथ कह रही हूँ, बैकग्राउंड साइज़ 100% होना चाहिए, बैकग्राउंड हाइट जो होनी चाहिए वो भी 100% होनी चाहिए। तो एक ही दफ़ा आ रहा है, रिपीट नहीं हो रहा, मगर उसकी हाइट ही मैंने एक दफ़ा कर दी है 1 पिक्सल, तो क्या होगा, वो रिपीट होने लग जाएगा। और अगर मैं बैकग्राउंड रिपीट नो रिपीट कर रही हूँ तो वो क्या होगा, बिल्कुल एंड में क्यों जा रहा है, क्योंकि मैंने इसका पोजीशन भी सेट करी हुई है कि बॉटम पे आए। अगर मैं यहाँ पे कर दूँगी लेफ़्ट और टॉप पे जाना चाहिए तो ये टॉप के साइड पे आएगा। मैं कह रही हूँ कि बॉटम के साइड आना चाहिए, तो देखो बॉटम पे आएगा। सही है, वही चीज़ हो जाएगी एग्जैक्टली जो हम चाह रहे हैं। ठीक है, थोड़ी सी पैडिंग भी दे देंगे, पैडिंग बॉटम, पैडिंग बॉटम देंगे हम 10 पिक्सल्स, सॉरी पैडिंग बॉटम दे देंगे 10 पिक्सल्स। थोड़ा सा स्पेस मिलेगा, कुछ इस तरीके का मैं बनाना चाह रही हूँ। ग्रे, अब देखो लेफ़्ट से राइट की तरफ आना चाहिए, तो वो कीवर्ड भी दे दो लेफ़्ट टू राइट, यानी कि टू राइट जो कीवर्ड आता है लेफ़्ट टू राइट करने के लिए, तो टू राइट आपने कीवर्ड दे देना है, ये लेफ़्ट हटा देना है, टू राइट कीवर्ड देना है। तो ब्लू से ग्रे की तरफ हो रहा है, हाईलाइट करके दिखाऊँ, ये देखो। एक काम करते हैं, इसकी हाइट फ़िलहाल इंक्रीज़ कर देते हैं 10 पिक्सल्स, बट ताकि आपको नज़र आए, फिर बाद में हम चेंज कर देंगे। अभी किसी को मत देखो, सिर्फ इसको देखो कि इस तरीके से हो रहा है। बट मैं इसकी पोजीशन सेट कर सकती हूँ भाई, ब्लू जो है 0 से 50% पे आना चाहिए, और 50% से ग्रे स्टार्ट होना चाहिए, और वो 100% तक जाना चाहिए। ये चीज़ भी आपको पता है, एग्जैक्टली ऐसे ही काम कर रहा है। 0% से 50% तक आ रहा है ब्लू, 50% से 100% तक जा रहा है, क्या जा रहा है, ग्रे। अगर मैं इसको 100% ब्लू को दे दूँ तो 100% पूरा कम्प्लीटली ब्लू हो जाएगा। लेकिन अगर ग्रे को भी दे दूँ 100%, तो दोनों ही 100% हैं, बट एक के ऊपर एक है। अभी ब्लू इस तरीके से हमें नज़र आ रहा है। सही है, अब होगा क्या, अगर मैं सब मेन्यू को डायरेक्टली यहाँ पे जाके कहूँ भाई एंकर जब होवर हो, एंकर जब होवर हो, यानी कि ये एंकर ही जब होवर हो रहा है, तो बैकग्राउंड साइज़ जो हमने बनाया है, बैकग्राउंड आपको कन्फ्यूजन हो सकती है, बट सीखना भी इम्पॉर्टेंट है किस तरीके से लॉजिक आप यहाँ पे लगा सकते हैं। बैकग्राउंड साइज़ 100% है, हाइट जो है, अगर मैं इसको यहाँ पे 100% अप करूँ और हाइट को 10 पिक्सल रहने दूँ और यहाँ से 0% कर दूँ, वैसे बैकग्राउंड नहीं दिख रहा। ठीक है, वैसे नहीं दिख रहा, बट जब यहाँ पे बैकग्राउंड साइज़ होवर हो रहा है तब 100% हो रहा है। ये देखो होवर हो रहा है तो 100% बैकग्राउंड साइज़ हो रहा है, विथ 100% हो रही है, हाइट तो उतनी ही है। और यहाँ पे विथ 0% है बैकग्राउंड की, बट हाइट 10 पिक्सल है। ट्रांजिशन लगा दो 1 सेकेंड का, तो ये देखो अभी उसी तरीके से काम कर रहा है, बट हमें क्या दिखाना है, हमें ग्रे भी पहले से ही दिखाना है। ग्रे पहले से दिखाने के लिए क्या कर सकते हैं, आप इसको यहाँ पर ये इस तरीके से आए, आपने एक की वैल्यू, आप कॉमा देंगे ना, 100% मैं यहाँ पे कर रही हूँ 10 पिक्सल। अब मैंने कॉमा देके ये बता दिया कि भाई ये सिर्फ मैंने जो सेट करी थी वो ब्लू की वैल्यू थी, क्योंकि पहला कलर हमारा है ब्लू। 0% ब्लू को रखो, लेकिन ग्रे को 100% ही रखो, ग्रे को कुछ नहीं होना चाहिए। ठीक है, और यहाँ से मैं ये करूँगी कि ग्रे 0% पे आ जाए, और जो ब्लू है वो तो 100% हो रहा है, 10 पिक्सल। सही है। और मैं इसमें क्या करूँगी, एक काम करती हूँ, डबल लीनियर ग्रेडियंट बना देती हूँ, लाइक ताकि कोई मसला ना हो। टू राइट से मैंने ब्लू बनाया 100% का, ठीक है, और यहाँ से मैंने क्या करा, कॉमा लगा के यहाँ से एक काम करती हूँ, कॉमा यहाँ पे लगाया, लीनियर ग्रेडियंट अगेन लिखा है टू राइट का, और मैंने ग्रे भी बना देना है, ग्रे 100%।
होगा क्या कि डबल लीनियर ग्रेडियंट यहाँ पे बन गया, ये कुछ इस तरीके से। ये देखो बैकग्राउंड स्टार्ट हो रहा है और यहाँ पे डबल लीनियर ग्रेडियंट है। ब्लू भी 100% है, ग्रे भी 100% है, दोनों टू राइट से स्टार्ट हो रहे हैं। लेकिन मैंने यहाँ पे बैकग्राउंड साइज सेट कर दिया कि भाई जो पहला वाला है उसको 0% कर दो, लेकिन ग्रे को क्या कर दो, ग्रे को कर दो 100%, यानी कि ग्रे दिखना चाहिए। और होवर होने पे पहले वाले को 100% कर दो, ग्रे को इनविजिबल यानी 0% कर दो। ट्रांजिशन में बैकग्राउंड साइज़ को ही दूंगी सिर्फ, ताकि कुछ और ट्रांजिशन ना हो। बैकग्राउंड साइज 1 सेकेंड, ईज इन आउट कर देते हैं। बैकग्राउंड साइज परफेक्ट है, तो ये देखो सही है। कुछ इस तरीके का हमारे पास अभी हो गया है, बट प्रॉपरली इस टाइप का नहीं बना है जिस टाइप का ये है, बट उस वे में आ चुका है। अब क्या कर सकते हैं, देखो सबसे पहले तो हम इसकी सारी चीज़ें सेट करेंगे। इसको हाइट जो है 1 पिक्सल दे देंगे, 1 पिक्सल 1 पिक्सल 1 पिक्सल और यहाँ से 1 पिक्सल, सबको हमने 1 पिक्सल कर दिया है, ठीक है। बट आप एक चीज़ नोट करें, ग्रे हमारा छोटा हो रहा है और ब्लू जो है 100% पे आ रहा है, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है। ये देखें, इसमें ग्रे 100% पे है लेकिन ब्लू 0 से 100% पे आ रहा है। तो हम इसको ये कर सकते हैं, ऑलरेडी जो ग्रे है वो 100% पे रहे और 0 जो है ब्लू परसेंट पे रहे स्टार्टिंग में, यानी कि ब्लू वाला जो है दिखे ही ना, ठीक है। ब्लू जो है 0% पे रहे और ग्रे 100% पे रहे, इस बात को समझना। फिर क्या करना है, बैकग्राउंड साइज 100% स्टार्टिंग का, होवर होने पे ब्लू हो जाए 100% पे लेकिन ग्रे 0% पे ना हो। ग्रे तो ऑलरेडी 100% पे है, लेकिन जस्ट हमने होवर करने पे ब्लू को 100% कर दिया। हाइट इसकी 1 पिक्सल सबकी कर दिए। होवर करने पे सिर्फ ब्लू को 100% कर रहे हैं, लेकिन ग्रे को 0% पे नहीं ला रहे। तो ये देखो स्टैटिक वैसे ही हो जाएगा, हो गया फिल उसी तरीके से जैसे हम चाह रहे थे। तो ये चीज़ हो सकती है। और अगर आप इसको स्पीड में लाना चाहते हैं, ट्रांजिशन हमने लगाया हुआ है, इसको ईज कर दो। पहले तो ईजी इन आउट सही नहीं लग रहा है, ईज कर दो इसको, थोड़ा सा 0.5 सेकेंड कर दो, थोड़ा स्पीड में फिल होगा इस तरीके से। लेकिन इसमें देख सकते हैं, इसमें इतना स्पीड में नहीं हो रहा, 0.8 सेकेंड्स बेटर है आई थिंक। ये देखो सही है। तो आप कुछ इस तरीके से ये काम कर सकते हैं। अभी एक और चीज़ इसमें रह गई है, लेकिन मैं चाह रही हूँ कि आप ये जो हाईलाइट हो रहा है ये भी बहुत इजी है, ये कैसे हो रहा है ये भी मैं आपको बताऊँगी। बट पहले इतना ट्राई कर लो, इसको मैंने कमेंट आउट कर दिया, लेकिन ये कोड भी काम का होता है, ठीक है। जिस तरह मैंने सेलेक्ट किया था तो आपको ये आइडिया हुआ ये किस तरीके से काम करता है। बट अभी हमने डायरेक्टली बैकग्राउंड की तरह इस पर काम किया है, ठीक है। तो ये काम ज़रूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, इसकी प्रैक्टिस करें। अल्लाह हाफ़िज़।